ये तस्वीर देखिए, नेपाल की सड़कों पर हजारों युवा, हाथों में झंडे, गेट पर चढ़े प्रदर्शनकारी और चारों तरफ नारों की गूंज। आखिर क्या हो गया है नेपाल को? क्यों जेन जी यानी नई पीढ़ी इतनी नाराज है कि उसने सड़कों को रणभूमि बना दिया? सड़कें भरी पड़ी हैं, झंडे लहरा रहे हैं, गेट पर चढ़े लोग और चारों तरफ नारेबाजी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सब सच में नेपाल के जेन जी कर रही है या फिर इस भीड़ में छुपा है कोई बड़ा षड्यंत्र? नेपाल जो आगजनी की भेंट चढ़ गया, शुरुआत हुई सोशल मीडिया बैन से। नेपाल सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया। वजह ये बताई गई कि कंपनियां नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही, लेकिन युवाओं को ये कदम उनकी आवाज दबाने जैसा लगा। सोचिए, जिस सोशल मीडिया पर वो पढ़ाई करते हैं, जॉब्स खोजते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं, उसी को बंद कर दिया गया। बस फिर क्या था? गुस्सा सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर आ गया। इस गुस्से के पीछे सच्चाई ये भी है कि गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं था। असली वजह और गहरी है। नेपाल में बढ़ती बेरोजगारी, नेताओं का भ्रष्टाचार और अमीर गरीब के बीच का बड़ा फर्क। सोशल मीडिया पर नेपो किड्स ट्रेंड चल पड़ा। इसमें दिखाया गया कि नेताओं के बच्चे महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं और दूसरी तरफ आम युवा नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। ये तुलना देखकर लोगों का खून खौल उठा। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है। शुरुआत में प्रदर्शन शांति से हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे विरोध ने हिंसक रूप ले लिया। अब जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए। भीड़ महल और सरकारी दफ्तरों के गेट पर है। लोग झंडे लहरा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कुछ तो गेट पर चढ़कर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। आंसू गैस, वाटर कैनन, लाठीचार्ज और कुछ जगह गोलियां भी चलाई गई। नतीजा ये हुआ कि कई लोग घायल हो गए और कई युवाओं की मौत भी हो गई। हालात बहुत गंभीर हो गए। अब सोचिए, क्या सच में यही नेपाल की पढ़ी लिखी जेन जी सड़कों पर आग लगा रही है या फिर इनके आंदोलन के बीच कोई और ताकतें घुस आई हैं? राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी किसी आंदोलन में इतनी भीड़ जुटती है तो उसमें वो लोग भी घुस जाते हैं जिनका मकसद सिर्फ माहौल बिगाड़ना होता है। यानी तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ सच्चा गुस्सा और बदलाव की मांग करने वाली युवा पीढ़ी और दूसरी तरफ वो भीड़ जो आगजनी और तोड़फोड़ करके आंदोलन की साख पर सवाल खड़े कर रही है। अब जरा ये डेटा देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार वाई नेपाल अनरेस्ट लुक्स फैमिलियर पैरेलल्स विद बांग्लादेश, श्रीलंका एंड फियर्स ऑफ ए लॉन्गर प्लॉट। इस रिपोर्ट में शक जताया गया है कि आंदोलन में सिर्फ जेन जी नहीं बल्कि विपक्षी दलों और गहरे राजनीतिक षड्यंत्र की भूमिका भी हो सकती है। भास्कर इंग्लिश की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल प्रोटेस्ट वर्सेस नेबर्स, कॉप फियर्स इन बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेपाल। यहाँ ये सवाल उठाया गया कि क्या नेपाल में भीड़ के बीच राजशाही समर्थक और विपक्षी दल शामिल हो सकते हैं। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हु इज सडन गंग एट फोरफ्रंट ऑफ नेपाल यूथ रिवोल्ट। इसमें एक युवा नेता की भूमिका और एनजीओ हैमी नेपाल का जिक्र है जो प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं कि नेपाल की सड़कों पर जो आगजनी और हिंसा हो रही है, क्या ये वाकई जेन जी का गुस्सा है या इसके पीछे कोई और ताकतें छिपी हैं? नेपो किड्स ट्रेंड ने नेताओं की पोल खोल दी, लेकिन क्या ये आंदोलन अब विपक्षी दलों के लिए हथियार बन चुका है? नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हाल में ही एक ऐसे विरोध और अस्थिरता देखने को मिली है। क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई बड़ा क्षेत्रीय षड्यंत्र? सुदान गुरुंग और एनजीओ हैमी नेपाल जैसे नाम सामने आ रहे हैं। क्या ये संगठन युवाओं की असली आवाज है या इनके पीछे भी कोई राजनीतिक गेम? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेपाल की ये आग नई राजनीति की शुरुआत करेगी या फिर पुरानी ताकतों का फायदा उठाकर सिर्फ युवाओं को मोहरा बना देगी? नेपाल में युवाओं की मांग है कि सबसे पहले सोशल मीडिया बैन पूरी तरह हटे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, नेताओं को जनता के सामने जवाबदेह बनाया जाए और सिस्टम में बड़ा बदलाव हो। यानी नेपाल का नया जनरेशन सिर्फ वादों से संतुष्ट नहीं है, उन्हें असली बदलाव चाहिए। ये है नेपाल की सड़कों पर उठी जेन जी की गूंज।
ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक नई क्रांति की शुरुआत है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि नेपाल की सरकार युवाओं की मांगे मानेगी या फिर ये आंदोलन और बड़ी क्रांति का रूप ले लेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले।